चलो अब लेट्स गो। अब ये वाला पर्दा जब लगाऊंगा जब थोड़ी हवा ठंड हो जाएगी ना, जैसे यमुना का पुल आ जाएगा। तो देखो जैसे हम लोग तो हैं फिर भी नॉर्मल घर से हैं, लोअर मिडिल क्लास घर से हैं, तो हमारे पास ऑटो है, हम ऑटो में अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब देखो कैसे, एक आँख खोलो हंस के दिखाना, देखो हम कैसे जुगाड़ करके डायलिसिस पे लेकर जा रहे हैं बंदों को। लेकिन काफ़ी घरों में तो ऐसे होता है उनके पास कोई साधन भी नहीं होता जाने का, और वो बेचारे मेट्रो में धक्के खाते हैं। ऐसे ठंड के माहौल में तो बहुत ज़्यादा पेशेंटों को सफ़र करना पड़ता है, मेरे को बिस्तर सब लेके जाना पड़ता है। आपको वहाँ 4 घंटे वहाँ पे डायलिसिस होगा, 4-4.5 घंटे हो सकता है। और वो जो जब डायलिसिस होता है ना, उस टाइम पे पेशेंट की हालत ना ऐसी होती है जैसे बुलबुल का बच्चा होता है ना, एकदम नाजुक हालत हो जाती है। तो इस चक्कर में बंदे वहाँ पे जाने ज़रूरी है। इसलिए जो पेशेंट है वो तो जा ही रहा है, साथ में एक बंदे को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़ा मुश्किल से ऐसे ज़िंदगी कटती है यार, और कुछ नहीं है। बस जहाँ पे भी किसी पेशेंट को देखो ना, उसकी हेल्प जरूर करा करो। देखो हमारी हालत देखो, देख रहे हो ऑटो में आए हुए हैं, ये ऑटो वाले भैया हैं। और अब सीधे हम जा रहे हैं मोती नगर, जो कि यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा। आने जाने का रास्ता 1-1.5 घंटे का रास्ता जाने का, 1.5 घंटे का रास्ता आने का है। मतलब 3 घंटे वो हो गए और 4 घंटे डायलिसिस में लगेंगे। मैं तुम्हें मशीन दिखाऊँ कैसे डायलिसिस होता है, कैसे नीडल मतलब कैसे क्या आपको कुछ होता है सब दिखाऊँगा तुम्हें, ठीक है। चलो बने रहो हमारे साथ। लो भाई ठंड लगने लगी थी मेरे को बहुत तगड़ी, तो मैंने ये वाला पर्दा भी लगा लिया। मेरी साइड का भी लोग, यहाँ से तो है लोग, यहाँ से भी लोग, बाकी चद्दर तो हमने ओढ़ ही रखी है। करोल बाग का हनुमान मंदिर पहुँच गए। टाइम हो रहा है 11 नहीं सॉरी 11:30 बज चुके हैं। स्लो चल रहा है ऑटो हमारा। ये खड़े हनुमान जी, देखो ये देख रहे हो ऊपर बस। लो भैया पहुंच गए फाइनली। 1 घंटा लग गया हमें, निकल चुकी है मम्मी इससे बाहर। तो भैया फाइनली इतनी मुशक्क़त के बाद हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। अभी यहाँ पर फ़िलहाल वेटिंग चल रही है और अब हमारा नंबर आया है। तो मम्मी की नीडल लग चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो भीड़ कितनी हुई पड़ी है यहाँ पे। ये एंट्री गेट था कुछ ऐसा सा। यहाँ पे देखो सारे पेशेंट्स लेटे हुए हैं। ये बी पॉजिटिव वाले हैं, ये ए पॉजिटिव वाले हैं, है ना। और देखो ये मम्मी लेटी पड़ी है और ये सामने ये सब पेशेंट्स लेटे पड़े हैं। देखो ये होती है डायलिसिस करने की मशीन। मैं बताता हूँ मैं डायलिसिस होता क्या है। ये इंसान की जब दोनों किडनी ख़राब हो जाती है ना, उसके बाद ये जो मशीन है इसको किडनी की तरह यूज़ किया जाता है। ये जो आपको ये बॉटल सी दिख रही है ना इसके अंदर लगी हुई, जिसमें ये खून की तारें जा रही हैं, इनके अंदर एक तार से खून निकलता है। हाथ के अंदर नीडल लगी पड़ी है देखो मम्मी के, एक से खून निकलता है और दूसरे से अंदर जाके फ़िल्टर होके वापस मम्मी के अंदर चला जाता है। और यूरिन वगैरह इन लोगों को पास नहीं हो पाता जिनकी डायलिसिस होती है ना। तो इस मशीन का काम मेनली ये होता है, खून को साफ़ करना बढ़िया तरीके से एकदम, और फिर उस खून को साफ़ करके वापस से अंदर डालना। और जो हमारे अंदर शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बेकार कीटाणु होते हैं, उन सबको निकाल के फेंकना। और इन पेशेंट्सों को यूरिन भी पास नहीं होता, तो यूरिन भी इसमें अलग से निकल जाता है। बहुत सारे पाइप होते हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है भाई ये डायलिसिस वालों की। और इनके आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग मशीन क्यों नहीं लेके घर पे रख लेते। तो भाई इनकी मशीन कम से कम 10 या 12 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है मशीनों की, और उसके ऊपर फिर टेक्नीशियंस भी हायर करने पड़ते हैं काफ़ी सारे, है ना। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार। और आजकल तो बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। पता है हमारे दिल्ली के अंदर एक भी डायलिसिस सेंटर नहीं है, कितना पेशेंटों को सफ़र करना पड़ रहा है। और मैं हो सकता है मैं एक और व्लॉग डालूँ कि कितने परेशान हुए पड़े हैं पेशेंट्स, है ना। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाना, शेयर करना इस व्लॉग को, ताकि डायलिसिस वालों को दिक्कत ना हो। देखो ठंड में बेचारे कह रहे तड़प रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जब हम यहाँ पे आए थे ना, उसके कम से कम 1.5 घंटे बाद अब नीडल लगी है। नीडल जो डायलिसिस की मशीन अब स्टार्ट हुई है 1.5 घंटे बाद। और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। और अब सोऊंगा। अब देखो कब तक होता है। अभी बज रहे हैं 2:30 नहीं 1:30 बज रहे हैं अभी। सीन ये नहीं है कि मैं सोया नहीं हूँ, उस चक्कर में नींद आ रही है। सीन ये है कि कल 31 थी और 31 को रात को सीन हो गया था। आप लोगों को पता ही है, पिछले व्लॉग में देखा होगा। और जब मैं रात को सोया ही कहाँ था, 6-7 बजे सोया था। उसके बाद सुबह उठ के 11 बजे उठ के दुकान चला गया। दुकान से फिर 5 बजे आ गया। उसके बाद फिर मैं यहीं पे हूँ जब से।
मतलब मुश्किल से 24 घंटे में से मैंने कम से कम मे बी 2 घंटे के आसपास नींद ली है, और अभी नींद भी नहीं आ रही क्योंकि ऑटो में सोया भी नहीं जाएगा। तो अब मम्मी के डायलिसिस का वेट करना है 4 बजे, तो 4 बजे तो नहीं, 4 घंटे का, मे बी 4 घंटे का भी हो सकता है और ज़्यादा का भी हो सकता है। और उनकी भगवान ना करे तबीयत ख़राब हो, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो कोई नहीं, देखो कुछ ऐसा होता है डायलिसिस पेशेंटों का, तो जो कोई भी डायलिसिस पेशेंट देख रहा हो तो हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पे बीत रही है। और मम्मी को 10 साल हो गए करवाते हुए, सोचो हमने क्या क्या देखा होगा, है ना। चलो कोई नहीं, अब मैं आराम से बैठूंगा, आराम करूंगा, मूवी वगैरह देखूंगा। 4 साहिबजादे मूवी देख रहा था, वो आधी देख ली थी मैंने, आधी बची है। बाकी मिलता हूँ जब मम्मी का डायलिसिस हो जाएगा, ठीक है। चलो गुड नाइट। भाइयों बीपी डाउन जाने लगा मम्मी का थोड़ा, तो कॉफ़ी मिला कर देनी पड़ेगी। घर पे से पहले ही चीनी वाला पानी लेकर आए थे, इसके अंदर कॉफ़ी डाल के उनको पिलाऊंगा, तो बीपी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। किसी का बीपी डाउन हो ये कर सकते हो, चीनी का पानी और कॉफ़ी। चले, हम तो सो गए थे बढ़िया, हम बेचारे परेशान हो रहे थे वहाँ पे। भाइयों सुबह के 5 बज गए हैं और फाइनली डायलिसिस कंप्लीट हो चुका है मम्मी का। और अब जाऊँगा बिंदास, सोऊंगा घर पे, फिर बाद में बात करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को, ठीक है। चलो बाय। भाइयों एक आफत और आ गई, ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा, अब धक्का मारना पड़ेगा। मारूं? बैटरी का जुगाड़ करो भाई। चलो 2 बार किया रही हुई, तीसरी बार कर रहे हैं। 2 मिनट को सांस नॉर्मल जान दो, देख लो न्यू ईयर। चौथी बार, थोड़ी स्पीड पकड़ने दो। हो गई, फाइनली हो गई।